इस कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी मीनाक्षी जैन, गंगानगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। हम छोटे गांव से रहने तो जरूर आ गए मेरठ शहर में, करोड़ों रुपए कमा भी लिया है, लेकिन आज भी सोच में विस्तार हुआ क्या? सोच में विशालता आई क्या? जब छोटे गांव में थे तब भी वही सोचते थे और आज बड़े गांव में आ गए जब भी वही सोच रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि छोटी सोच और पैर की मोच। क्या? छोटी सोच और पैर की मोच कभी आदमी को आगे नहीं बढ़ती। वसुदेव कुटुंबकम की भावना कब पैदा होगी? जब सोच बड़ी होगी। सर्वे संतु निरामया की भावना कब पैदा होगी? जब विशाल सोच लेकर के रखोगे। याद में रखिएगा कि हमारा राष्ट्र एक परिवार है। ये भावना विशाल सोच का ही परिणाम है। इसीलिए जो है जैन धर्म किसी की पपौती नहीं है। इसीलिए कहा गया जैन धर्म किसका? जो पाले उसका। जैन धर्म किसका? ये किस बात का परिचायक है? विशाल सोच का परिचय। साहिब चलो, क्या नाम है सर? समीर। विचार सोच का, पवित्र सोच का है। इसीलिए जिंदगी के मंतव्य को समझें। समूह शरण में चारों गतियों से जीव पहुंचते हैं। क्या वहां पर सारे के सारे देव जो है उत्कृष्ट है? व्यंतर देव भी वहां पहुंचते हैं। क्या व्यंतर देवों को बैठने का स्थान नहीं दिया गया? क्या भूतों को जो है वहां पर स्थान नहीं है? क्या वहां राक्षसों को बैठने का स्थान नहीं है? क्या वहां त्रियंचों को स्थान नहीं है? इसीलिए जो है आचार्य ने कह दिया सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अधिकार केवल मनुष्यों को ही नहीं है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अधिकार चारों गतियों के जीवों को है। गधा भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। 84 गोत्र गांव का गांव जैन धर्म को मानने वाला, लेकिन हमारी इन्हीं कट्टरताओं के कारण से हमारा समाज छूटा है। हमने केवल त्याग करना सीखा, लेकिन किसी को अपनाना नहीं सीखा। और हम हमेशा जो है क्षमा वाणी पर बड़े बड़े सूत्र प्रवचन करते रहते हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम। अरे हृदय से पूछना, क्या तुमने कभी हृदय से अपने दुश्मन को क्षमा करने का विचार मन के अंदर पैदा किया है? तुमने तो दुश्मन को मिटाने का सोचा है, लेकिन सब दुश्मन को अपनाने का नहीं सोचा है। सागर कभी भी पवित्र नदियों से नहीं भरा करता। सागर के अंदर जो है गंदे नाले भी होते हैं और सागर के अंदर जो है पवित्र नदियां भी मिलती हैं। दोनों को समाहित करता है, जभी तो वह सागर बनता है। इसीलिए जो है गंगा नाला भी सागर में मिलकर के गंगा सागर बन जाया करता है। तो जैन धर्म में आप पवित्र व्यक्ति आकर के भी पवित्र आत्मा बन जाता है और उसे परमात्मा की तरह हम पूजने लगते हैं। आप पवित्र कौन है? स्पर्श कौन है? बोलो। जिसके आप विचार अपवित्र, जिसकी क्रिया अपवित्र है, जिसकी सोच अपवित्र है, स्पर्श
सूत्र कौन है? इसीलिए जो है जैन ग्रंथों में स्पर्श सूत्र और अस्पर्श सूत्र दो भेद किए। स्पर्श सूत्र को क्षुल्लक बनने की आज्ञा प्रदान किया आचार्य ने। इसीलिए हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए सारे के सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे और जितने भी उनके गणधर हुए सभी के सभी ब्राह्मण थे। एक भी बनिया नहीं था। अगर बनिया अगर गणधर बन गया होता ना तो तीर्थंकर का मटिया मैट कर डालता, क्योंकि वह हिसाब में ही लगा रहता पूरे टाइम। कितने लोग आए और कितने लोग गए, कितना चंदा आया और कितना चंदा गया, किस कार्यक्रम में कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ, महावीर कितने घंटे बोले, हिसाब रखता हो। इसीलिए जो है तीर्थंकर की जब दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ होती है तो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि कितने समय खिरती है? हम तो एक बार प्रवचन सुन ले, दोबारा क्या शाम को आ जाना महाराज, बहुत हो गया। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि 24 घंटे में कितनी बार खिरती है? अवनीश कितनी बार? 4 बार। कब कब? सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि के। और एक बार जब दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ होती है कितने समय तक खिरती है? कितने? ये वाली घड़ी नहीं, 6 घड़ी, यानी 1 घड़ी 24 मिनट की अनवरत 6 घड़ी पर्यंत, यानी 6 घड़ी का समय कितना हो गया? लगभग 2.5 घंटे। एक बार तीर्थंकर बोलना प्रारंभ करते हैं कितने घंटे? पर यहां हम बोलना प्रारंभ करें 15 मिनट के बाद। अब बोलो, हम कल्याण चाह रहे हैं, फेरने में मन लग नहीं रहा। एक बार नमोकार मंत्र की माला फेरने के लिए बैठते हैं, 1008 विचार ले आते हो। बोलो, जो विचार किसी समय पैदा नहीं होते, माला लेकर के बैठते ही वो विचार आने लग जाते हैं। नोटों की गिट्टी गिनते समय पैरों में झुनझुनी नहीं चढ़ती, लेकिन जैसे ही माला फेरना प्रारंभ करते पैरों में, अरे बोलो क्यों? वाय? क्योंकि जब हम पवित्र विचारों से भरते हैं तो हमारे शरीर के रसायन परिवर्तित होने लगते हैं, और जब शरीर के रसायन परिवर्तित होने लगते हैं तो जो हमारा पाप का कचरा है वह बाहर भागने लगता है। वह कहता है ये बंदा अब भगवान का प्यारा हो गया है, अब ये मेरे बस में नहीं है, मैं इसे छोड़ करके जा रहा हूं। तो तुम पैर हिला करके कहते भैया तू कहां जा रहा, तेरे बगैर तो मेरी जिंदगी अधूरी है। तुरंत हम पैर हिला करके उसे इशारा दे देते, रुक जा, थम, बस इतनी सी और बची है, बस उसके बाद जो है मैं तेरे साथी हूं। बोलो, और अगर आलतू फालतू बातें करने के लिए तुम्हें बिठा दिया जाए, घंटों निकल जाएंगे पता, तो सारा संबंध कैसे जुड़ा है? बोलो, आपकी भावनाओं से, आपके विचारों से। भावनाएं भी तो विचार ही पैदा करेगी। हमें दीक्षा लेना है, ये विचार जब पैदा करोगे तो धीरे धीरे अंदर के रसायन परिवर्तित होंगे, पुण्य इकट्ठा होना प्रारंभ होगा, और जब पुण्य इकट्ठा प्रारंभ होगा तो एक दिन फल दे करके चला जाएगा। और हम हर पल क्या विचार करते हैं? मेरे को तो डायबिटीज है, मेरे को तो जो है बीपी है, मेरे को तो जो है थायराइड है, मेरे को तो जो है बोलो ब्रेन हेमरेज है, मेरे को तो जो है क्या बोलते हैं सर्वाइकल है, मेरे को तो जो है बोलो ना
हाँ? दिन भर सोच क्या रहे हो तुम? इनके अलावा सोचते क्या हो? और जो बचा खुचा समय है उस समय क्या सोचते हो? ये मैं दीक्षा ले लूं प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, यो मेरा दया निहार स्वामी मैट जावन मरण जी। ये सोचते हो? केवल यहाँ आके भगवान के कान खाते हो। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन। तो मरना है तो इतना इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? एक व्यक्ति आया मेरे पास में, मैंने कहा भाई जो है कितना पैसा है? बोले महाराज मैंने पैसा इकट्ठा करके रखा है, बुरे समय में काम आएगा। किसके लिए? बुरे समय में काम आएगा, इसलिए जो है मैंने बैंक की एफडी बनवा करके रखी है। अरे मैंने कहा भाई ऐसा कृत्य कर कि बुरा समय ही ना आए, तो उसकी तुझे जरूरत ही नहीं पड़े। हम लगे किसमें? बुरा समय में काम आएगा इसलिए ये प्लॉट खरीद लो, थोड़ा सा बैंक बैलेंस बना लो, थोड़ी सी प्रॉपर्टी बना लो बुरे समय में। अरे भाई आचार्य कहते हैं ऐसा मन के अंदर भाव पैदा करो कि बुरा समय ही ना आए, ऐसा विचार करते चलो तो तुम्हारा बुरा समय ही नहीं आएगा, तो उसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक व्यक्ति बोला, बोले महाराज आप क्या खाते हो जिससे आपकी स्मरण शक्ति इतनी तेज है? हम तो खूब बादाम खाते हैं फिर भी अकल नहीं आती, सर पे भी हम तेल लगाते हैं। कौन सा? अलमंड ड्रॉप्स, अकलमंद। अलमंड यानी अकलमंद। इतना अलमंड लगाया हमने सर पे, इतना अलमंड लगाया हमने सर पे कि हमारे सारे सर के उन्होंने बाली चले गए, लेकिन फिर भी अकल। तो आप ऐसा कोई सूत्र बताओ कि जिससे जो है आपके जैसी अकल हमारे अंदर भी आ जाए। अरे मैंने कहा भाई हमारी तरह सोचने लग जाओ, तुम्हारी अकल भी वैसी हो जाए। तुम हमारी तरह सोचते कहाँ हो? तुम हमारी तरह विचार कहाँ करते हो? तुम हमारी तरह जीवन जीना कहाँ चाहते हो? तुम हमारी तरह अपना आचरण बनाना कहाँ चाहते हो? जहां पर हमारी तरह आचरण बनाने की बात आती है, जहां पर हमारी तरह विचार करने की बात आती है, वहां खड़े हो जाते हो। महाराज हम तो संसार में फंसे हैं, संसार तो जो है क्या है? मकड़ी का जाल। क्या है? मकड़ी का जाल। उस मकड़ी के जाल को बनाया किसने? बनाया किसने? तो फंसेगा कौन? अब बनाया तुमने तो फंसे हो उसके अंदर। कई कहते हैं महाराज हमारी बीवी बाल बच्चों की बहुत जिम्मेदारी है, इसलिए मैं संन्यास नहीं ले सकता। एक पत्नी अपने पति को नहला रही थी, ठंडे ठंडे पानी से अचानक पति के शरीर पर गर्म बूंद आई। पति ने मुड़ करके देखा तो पत्नी की आंखों से टप टप आंसू टपक रहे थे। पति ने पूछा कि भाग्यवान तू रो क्यों रही है? बोले मेरे भाई ने मुनि महाराज के सामने नियम ले लिया है कि एक एक दिन एक एक पत्नी का त्याग करेगा। 32 रानियां हैं उसकी। जैन दर्शन की घटना है, कल्पित और कपोल घटना नहीं है। 32 रानियां हैं उसकी। एक एक दिन एक एक रानी का वो त्याग करना प्रारंभ कर दिया है। 32वें दिन वह संन्यास ले लेगा। तो पति ने जो है व्यंग कसते हुए कहा वो कभी संन्यास नहीं ले सकता। तो पत्नी ने कहा तंच कसते हुए तुमसे तो एक नहीं छूटती है, वो तो 32 छोड़ रहा है। उसी समय वह उठा और चल दिया। पत्नी ने कहा कहां जा रहे हो? जा
मैंने तेरा त्याग किया। एक क्षण, एक समय पर जाकर के मुनि मुद्रा धारण कर दी। और हम क्या कर रहे हैं? प्लानिंग से सारे काम नहीं होते, कुछ काम अचानक होते हैं। कल मैंने जब केस लॉन्च की घोषणा कर दी, दोपहर में जो है मंदिर कमेटी आई, महाराज हमें तो पता ही नहीं था, पहले से बता देते तो थोड़ी। अरे मैंने कहा जिंदगी का पता नहीं है आदमी को कि कब मरेगा, तो मैं ये कैसे बता दूं कि कब केस लॉन्च करूंगा? अरे याद में रखना, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें विचार नहीं किया जाता है, भाव पैदा हुआ और क्रिया को संपन्न कर लिया जाता है। क्योंकि विचार हमेशा एक जैसे रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक, पल में आज दीवाने। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक, पल में आज निभारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। इस कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी मीनाक्षी जैन, गंगानगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।